नमस्कार दोस्तों। हमारा जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक है असफलता के 5 कारण। यूपीएससी के कंटेस्ट में आप कहाँ पीछे रह जाते हैं। कोई उस दरिया को पार कर लेता है, कोई उस दरिया को पार नहीं करता है। तो हम कारण जानने का कोशिश करेंगे कि कौन सा ऐसा बेसिक कारण है, सबसे जरूरी और बेसिक जो कारण होता है उस बेसिक कारण में से एक कौन सा कारण हो सकता है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम किस प्रयास में कहाँ चूक जाते हैं, और दूसरा जो व्यक्ति सफल होता है वो क्या करता है। आपको पता होना चाहिए कि जो आज सफल है वो कल तक आपके तरह ही डाउट में होगा, वो कल तक आपके तरह ही सोचता होगा कि मैं क्या करूं, मेरा प्लान क्या होना चाहिए, मेरा मटेरियल क्या होना चाहिए, हम किस बुक को पढ़े, किस बुक को ना पढ़े। ये सारा चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए कि कोई यदि टॉप करके जाता है तो कोई स्पेशल नहीं होता, वो हम ही में से कोई एक होता है। 5 कारणों में से एक जो हमारा कारण है, सबसे बड़ा कारण है कि हम असफलता से डरते हैं। हमें डर लगता है कि हम फेल ना हो जाए। हमें हर वक्त अपने फ्यूचर को लेकर डर रहता है कि यदि यूपीएससी नहीं हुआ तो क्या होगा, हम यूपीएससी में फेल ना हो जाए, हमारा पीटी नहीं होगा। ये सारे हमारे अंदर दुविधा होती है। एक कोट है कि एकमात्र चीज जिससे हमें डरना चाहिए, एकमात्र चीज जिससे हमें डरना चाहिए वो है एक डर। हमें डर से सबसे ज्यादा डरना चाहिए, क्योंकि अभी के टाइम में अब पीटी नजदीक आने वाला है, या जो इस बार मेंस दे रहे हैं मेंस नजदीक आने वाला होगा। आपको डाउट होता होगा कि मेरा ये सिलेबस नहीं तैयार है, हमारा ये सिलेबस नहीं तैयार है, तो आपके अंदर एक फेयर आता होगा, डर आता होगा जो आपको रोकता होगा, तुम आगे मत जाओ, तुमसे नहीं होगा, तुम नेक्स्ट बार अटेम्प्ट दे देना। ये सारा आपके अंदर दुविधा आती होगी। अब दूसरा कारण है कि प्राथमिक परीक्षा जो होती है, हमारा जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है, उस पे हम फोकस ज्यादा नहीं कर पाते हैं। खासकर जो 2 और 3 सालों में ट्रेंड देखा गया है, वो हमारे लिए सबसे बड़ा जो हैडल और रुकावट जो होता है वो है सीसेट। हम सीसेट में ही क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। जो हिंदी माध्यम से स्टूडेंट आते हैं उनके लिए सीसेट एक बाधा हो जाती है। तो दूसरा कारण हमने देखा कि सीसेट। अब हम देखते हैं तीसरा कारण क्या है। तीसरा कारण और सबसे इंपॉर्टेंट कारण, अभी हमारा जो मार्केट है, पूरा जो बाजार है वो समुंदर है। इस समुंदर जो है ना, स्टडी मटेरियल का, किस चीजों का समुंदर है, स्टडी मटेरियल का। लेकिन आपको ये हर वक्त पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है, हमारा बुक लिस्ट क्या होना चाहिए। हम स्टडी मटेरियल का भंडार लगा लेते हैं, अपने यहाँ पे रैक लगा लेते हैं बुकों का, अपने यहाँ पे पूरा नोट्स रख लेते हैं, इस कोचिंग का अच्छा होगा, इस कोचिंग का अच्छा होगा, लेकिन हम उसे अच्छे से अपने अंदर नहीं ले पाते हैं। इसलिए आपके अंदर सबसे बड़ी जो असफलता का कारण होता है वो होता है स्टडी मटेरियल का डाल लगा लेना। आपको अपना सिलेबस का और अपनी जो भी चीजें फॉलो करेंगे जिस सब्जेक्ट का, कम से कम एक स्टडी मटेरियल और ज्यादा से ज्यादा एक स्टडी मटेरियल, एक ही चीजों को ले और उसको बार बार पढ़े, उसको बार बार रिवाइज करे। 10 से अच्छा है कि एक बार को ही 10 बार पढ़ ले। क्योंकि अब जो हमारा चौथा कारण आने वाला है वो चौथा कारण है रिवीजन। रिवीजन की कमी। हम अभ्यास नहीं करते, हम प्रैक्टिस नहीं करते। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, ये एक डायलॉग है कि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। आपको प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाता है। आपको क्या करना चाहिए, रिवीजन पे फोकस करना चाहिए। आपको अपना स्टडी मटेरियल को लिमिट करना चाहिए और रिवीजन पे फोकस करना चाहिए। इन चीजों को लेके आप चलेंगे। और नेक्स्ट और अगला जो हमारा है वो है टेस्ट सीरीज। हम टेस्ट सीरीज का इंपॉर्टेंट नहीं समझते। यदि हम टेस्ट सीरीज यदि लगा भी लेते हैं तो हम उस टेस्ट सीरीज का क्या नहीं करते, अभ्यास नहीं करते। उसका जो एनालिसिस दिया होता है हम उसका एनालिसिस नहीं करते। एनालिसिस करना हम एक तरह से अपना समय का व्यर्थ मानते हैं, हम समय का व्यर्थ लेके चलते हैं। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो मटेरियल है वो एक बेस्ट मटेरियल है। आपके पास जो टेस्ट दिए है उसका एनालिसिस करके और रिवीजन, गलतियां कहाँ पे हुई है। हम क्या करते हैं, टेस्ट देते हैं, टेस्ट में नंबर ऊपर या नीचे होता है, हम अपना पूरा प्लान बदल देते हैं, हम अपना स्टडी मटेरियल बदल देते हैं, हम कोचिंग ढूंढने लगते हैं कि ये कोचिंग में जाएंगे, हम ये कोचिंग को तैयार कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, इन सारे करने से सफलता नहीं मिलेगी आपको। सफलता जो है
वो सिर्फ और सिर्फ अभ्यास, रिवीजन, लिमिटेड सोर्स को करना, प्लान करना, प्लान को एग्जीक्यूट करना, इन सभी चीजों पे आपको क्या करना चाहिए। आपने जितने भी असफलता के मैंने पॉइंट आपको दिखाया, पहला मैंने बोला कि आप असफलता से डरते हैं, तो अपने अंदर से डर को हटा लीजिए। मैंने दूसरा चीजें बताया कि प्राथमिक जो परीक्षा है, उस प्राथमिक परीक्षा से आपको हैडल की तरह लगता है, तो प्राथमिक परीक्षा पे फोकस कीजिए, पीटी को ही फोकस करिए, पीटी में सीसेट पे फोकस करिए, सीसेट को आपको निकालना है। सीसेट एक क्वालिफाइंग पेपर है, तो हम क्वालिफाई करके ही रहेंगे। ये नेचर आपके अंदर होना चाहिए। ये नहीं कि बस वो क्वालिफाई पेपर है तो हम बिना तैयारी किए जाएंगे, नहीं, हम हर एक हथियार लेके जाएंगे लड़ने के लिए। चाहे वो हथियार हमारा दुश्मन मजबूत हो या कमजोर हो, हमारा प्रिपरेशन सारे के लिए बराबर होना चाहिए। तीसरा जो कारण था वो था रिवीजन की कमी। आप एक रिसोर्स को ले, आपकी जो रिसोर्स का जो भंडार है उसको कम करिए और रिवीजन करिए, बार बार करिए। करत अभ्यास जन्मत होते सुजान, रस्सी आवत जात है सिर पर पड़त निशान। मतलब कि रेशम की रस्सी होती है, उसको ऊपर और नीचे जाने से उस पत्थर पे निशान आता है। तो आप दिमाग में ये चीज बैठा लीजिए, यदि हमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको निरंतर प्रयास करिए, निरंतर अभ्यास करिए, आपको उस पर सब्जेक्ट में अच्छा नंबर आएगा। आपको सब्जेक्ट आपको आईएएस बनने से रोक नहीं सकता। लास्ट में मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा। सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। कहां कमी रह गई, कहां कमी रह गई, देखो और सुधार करो। कहां कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो, नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक सफल ना हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। इसलिए आप कोशिश करें, नेवर गिव अप। गिव अप नहीं करना है, फाइट करना है। 2022 आपने सोच के रखा है तो 2022 होना चाहिए, 2023 आपने सोचा है तो 2023 होना चाहिए। सारी जो हथियार है आपको पूरा निरंतर प्रैक्टिस करिए। और आप इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। और कोई भी टॉपिक है जो आपको लगता है तो इस नीचे में दिए गए कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करें, उस टॉपिक पे हम वीडियो बनाएंगे। और हमारा बुद्धा एस चैनल पे करंट अफेयर लगातार आते जा रहा है, खासकर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी स्टूडेंट फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।